इनमें से प्रत्येक कथन में लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक, इसमें जो है आपको दो तरीके के पॉइंट मिलने वाले हैं एक ही स्टेटमेंट में, लोकतांत्रिक भी होगा और अलोकतांत्रिक तत्व भी होंगे। तो आपको दोनों को अलग अलग करके बताना है। पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एक मंत्री ने कहा कि विश्व व्यापार संगठन द्वारा निर्धारित नियमों के अनुरूप कुछ कानून संसद द्वारा पारित किए जाने चाहिए। तो देखिए जो कुछ कानून जो है संसद द्वारा पारित किए जाने चाहिए, ये बात तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, ये लोकतांत्रिक होगी। पर विश्व व्यापार बैंक के जो निर्धारित किए हैं उससे रिलेटेड हो ऐसा जरूरी नहीं है। कोई भी जो नियम है वो संसद द्वारा जो है पारित किया जाना चाहिए, वो ठीक हो जाएगा और वहां पे जो है लोकतांत्रिक हो जाएगी कि उसके बेसिस पे करें। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। चुनाव आयोग ने उस निर्वाचन क्षेत्र में पुनर्मतदान का आदेश दिया। तो पुनर्मतदान करना जो है लोकतांत्रिक है कि द्वारा जो है वहां पर मतदान कराए गए। और बड़े पैमाने पर धांधली की खबर मिली। तो बड़े पैमाने पर अगर कहीं धांधली होती है चुनाव में, अब मैं इसे क्या करता हूं, मैं आपको दो कलर से करके देता हूं ताकि आपको दोनों स्टेटमेंट पता चल जाए। पहला पॉइंट ये हो गया, आदेश दिया, तो ये जो है हमारा लोकतांत्रिक होगा। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे बड़े पैमाने पर धांधली की खबर मिली, ये एक नेगेटिव हो गया, तो ये जो है अलोकतांत्रिक है। तो लोकतांत्रिक को मैंने रेड से कर दिया और ब्लू से अलोकतांत्रिक को कर दिया। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बामुश्किल 10% तक पहुंच गया है। तो ये जो है अलोकतांत्रिक है, क्योंकि महिलाएं जो है अगर हम देखें भारत में तो लगभग 50% के आसपास ही महिलाएं, जितने पुरुष हैं उतने के करीबन महिलाएं। तो उनका जो है 10% ही क्यों रहे प्रतिनिधित्व संसद में। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि अभी जो है 33% का बिल है, 33 की 1/3% जो है महिलाओं के लिए जो है रिजर्व की जाएंगी सीट्स आगे। पर वो 33% महिलाओं का जो अगर परसेंटेज देखें पॉपुलेशन में, वो तो 50 के आसपास है। अभी तक हम 33 तक अभी तक तो सोच है, वो अभी तक वो रियलिटी में नहीं हुआ है कि रियलिटी में संसद में 33% महिला आ गई हैं, कि उनका जो है सीट फिक्स कर दी गई है। अब ये भी सोचिए कि सीट फिक्स की जा रही है, तब जाकर महिलाओं को जो है उनकी मतलब उनको जो है जो राजनीति में आने का मौका मिल रहा है। अगर ये फिक्स नहीं की जाती यानी कि सारे पुरुष होते। तो ये जो है बड़ी एक दुविधा वाला जो है पॉइंट है आपके लिए। अब जो है ये जो है एक नेगेटिव हो गया, यानी अलोकतांत्रिक है। और इस कारण महिला संगठनों ने महिलाओं के लिए 1/3 सीट की मांग की। तो महिला संगठनों द्वारा 1/3 सीट की मांग करना यह लोकतांत्रिक पॉइंट है। ठीक है जी, तो लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक आपको पॉइंट पता चल गए होंगे। आगे भी आंसर में दिए हुए हैं यहाँ पर कि एक मंत्री द्वारा विश्व व्यापार संगठन द्वारा निर्धारित नियमों के अनुरूप कुछ कानून संसद द्वारा पारित किए जाने चाहिए। ये तो क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे आंसर है आपके। संसद द्वारा कानून को पारित करना आवश्यक है, यह लोकतांत्रिक है आवश्यकता। पर विश्व व्यापार संगठन के नियमों की पुष्टि जो है अलोकतांत्रिक है। दोबारा मतदान करना लोकतांत्रिक है, और वहीं मतदान में गड़बड़ी अगर होती है तो अलोकतांत्रिक है। महिलाओं के प्रतिनिधित्व जो है खराब स्तर है तो अलोकतांत्रिक है, क्योंकि उनका भी जो है प्रतिनिधित्व ज्यादा होना चाहिए। जबकि 1/3 आरक्षण की मांग कर रही है वो, यह लोकतांत्रिक है। तो आपकी लोकतंत्र की समझ जो है कुछ बड़ी होगी। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही आगे आपको जो है इसका नेक्स्ट चैप्टर भी मिलेगा, उसके लिए आप जो है चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।